विद्या भारती की गूगल क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है, वेलकम। आज हम क्लास 9th में सब्जेक्ट साइंस के विषय में लेसन नंबर 3 है परमाणु और अणु, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है परमाणु। परमाणु क्या है बात करते हैं तो देखिए परमाणु से मतलब क्या है। यदि हम किसी वस्तु को देखें, किसी पदार्थ को, और उसको यदि हम तोड़ते जाएं, छोटे छोटे कणों में तोड़ते जाएं, पार्ट्स में तोड़ते जाएं, टुकड़े करते जाएं, तो एक ऐसी अवस्था आएगी उस वस्तु के, उस पदार्थ की एक ऐसी अवस्था आएगी कि उसका जो कण होगा, पार्टिकल होगा, वो इतना सूक्ष्म हो जाएगा कि आपको या हम किसी को भी वो दिखेगा नहीं। और वही सूक्ष्मतम कण क्या कहलाएगा? उस वस्तु का परमाणुविक कण कहलाएगा। तो परमाणु की परिभाषा क्या हो गई कि वह सूक्ष्मतम कण, वह सूक्ष्मतम कण जिसका विभाजन नहीं किया जा सके, नहीं किया जा सके, अर्थात उसको अब आगे विभाजित नहीं कर सकते, वही सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। ठीक है। परमाणु में यदि हम परमाणु की मौलिक कणों की हम बात करते हैं तो परमाणु के मौलिक कण, परमाणु के 3 मौलिक कण हम पढ़ते हैं। पहला आता है इसमें इलेक्ट्रॉन, दूसरा आता है इसमें प्रोटॉन, तीसरा आता है इसमें न्यूट्रॉन, और भी आते हैं प्रोजेस्ट्रॉन, मेसॉन कण अलग अलग होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 मौलिक कण होते हैं परमाणु में। इलेक्ट्रॉन जिसको E- से दर्शाते हैं, प्रोटॉन जिसको P+ से दर्शाते हैं, और न्यूट्रॉन को N से दर्शाते हैं, N0 से। मतलब जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऋणावेशित कण होता है, प्रोटॉन जो होता है वो धनावेशित कण होता है, जो न्यूट्रॉन होता है वो निरावेशित होता है, अर्थात ना उस पर पॉजिटिव साइन होता है और ना ही नेगेटिव साइन होता है। इलेक्ट्रॉन की यदि हम खोजकर्ता की बात करते हैं तो इसका खोजकर्ता है J.J. थॉमसन। J.J. थॉमसन। कई बुक्स में आपको टॉमसन नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन नाम इसका थॉमसन है। इसके खोज करता है गोल्डस्टीन। और इसके खोज करता है जेम्स चैडविक। ये इनके खोज करता है। यहाँ पे एक चीज़ हो रही है कि ये दो कण हैं हमारे, ये दोनों कण जो हैं इनको हम बोलते हैं नाभिकीय कण। ये नाभिकीय कण कहलाते हैं क्योंकि ये नाभिक में पाए जाते हैं। आप यदि किसी परमाणु की संरचना को हम देखें, देखिए इस तरीके की एक वर्ताकार पथ है, उसमें एक मध्य भाग होता है। ये इस मध्य भाग को बोलते हैं परमाणु का नाभिक। इसे हम क्या कहते हैं? परमाणु का नाभिक। और हमने पढ़ा नाभिकीय कण, इसका मतलब है कि यहीं तो प्रोटॉन है और यहीं न्यूट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन है वो इस नाभिक के चारों ओर मूवमेंट करते हैं, गति करते हैं। इस तरीके से वो गति करेंगे। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्ष में गति करते हैं, जबकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक के अंदर उपस्थित होते हैं, परमाणु के नाभिक। नाभिक की बात आती है तो जो परमाणु का नाभिक है, तो परमाणु का नाभिक के खोजकर्ता, मतलब इस नाभिक का जो खोजकर्ता है, तो परमाणु के नाभिक के खोजकर्ता का नाम क्या है? रदरफोर्ड। ये परमाणु के नाभिक का खोज करता है।
वापस देखेंगे हम, परमाणु क्या है? वह सूक्ष्मतम कण जिसको आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, ठीक है, जिसको हम साधारण आंखों से भी नहीं देख सकते, वो कण क्या कहलाता है? परमाणु। परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर साइन होता है माइनस का, प्रोटॉन पर होता है प्लस का, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। इलेक्ट्रॉन की खोज करता है जे थॉमसन, प्रोटॉन की खोज करता है गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन की खोज करता है जेम्स चैडविक। इन दोनों कणों को क्या कहा जाता है? नाभिकीय कण। यदि किसी परमाणु की संरचना को आपको शो करना है, समझना है, देखना है, तो इस तरीके से एक वर्ताकार कक्ष बनेगा जिसके मध्य के अंदर नाभिक होगा, जिसे परमाणु नाभिक कहते हैं। उसकी खोज किसने की है? रदरफोर्ड ने। और इलेक्ट्रॉन उस नाभिक के चारों ओर गति करते हैं, मूवमेंट करते हैं। आगे हम इसके अंदर हम पढ़ेंगे, अब वो पढ़ेंगे अणु। अणु परमाणु से मिलकर बना होता है। जो अणु हैं वो परमाणु से ही मिलकर बना होता है। देखिए 3 चीज़ें हैं, एक लिखा हुआ है आपके पास H, एक लिखा हुआ है H+ और एक लिखा हुआ है H2। तीनों ही हाइड्रोजन है, लेकिन है तो तीनों हाइड्रोजन, लेकिन तीनों अलग अलग अवस्था में है। ये परमाणु अवस्था में बोल सकते हैं हम, ये इसकी परमाणु अवस्था है। ये इसकी कैसी अवस्था है? ये तो इसकी परमाणु अवस्था है और ये इसकी आयन अवस्था है। और ये कैसी अवस्था है? इसकी अणु अवस्था है। ठीक है। परमाणु अवस्था में यदि हम बात करें हाइड्रोजन में, तो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की हम बात कर रहे हैं यहाँ। तो यहाँ पे परमाणु जो इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन है परमाणु, वो परमाणु क्रमांक 1 पे पाया जाता है। तो उसमें प्रोटॉन संख्या कितनी है? 1 है। इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है? 1 है। जबकि न्यूट्रॉन कितना है? 0। ठीक है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। ये पूछा जाता है कौन सा ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, तो वो कौन है? हाइड्रोजन। यदि यहाँ हम बात करें, तो यहाँ यदि हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को देखें, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन प्लस का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन दे दिया गया है। हमने कोई चीज़ दी है तो दाता बन जाते हैं हम, तो ये दाता है, प्लस का साइन दिए, जो जितना इलेक्ट्रॉन होता दिया है उतना दे दिया, तो इलेक्ट्रॉन 0। ठीक है। और यहाँ पर प्रोटॉन 1 और न्यूट्रॉन 0। यहाँ अणु अवस्था में बात कर रहे हैं कि 2 हाइड्रोजन परस्पर जुड़ गए इस तरीके से, और क्या बना ली? H2 बना लिया, हाइड्रोजन अणु का निर्माण किया। मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन जो था इनके पास, एक इसका और एक इसका, उन्होंने साझा किया और इस एकल बंध का निर्माण करके क्या बनाया है? H2 अणु बनाया है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि एक ही तत्व है परमाणु, कि जो हाइड्रोजन है वो 3 अवस्था में, परमाणविक अवस्था या तत्व अवस्था भी बोल सकते हैं इनको, ये तत्व अवस्था भी है इसकी। यहाँ आयन अवस्था में बात कर रहे हैं। देखिए आयन कब बनता है? एक शब्द बनता है आयन। देखिए आयन 2 प्रकार के होते हैं, धनावेशित और ऋणावेशित। तो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के कारण ही क्या बनता है? आयन अवस्था का निर्माण होता है। जबकि अणु अवस्था कब बनती है? कि जब 2 या 2 से अधिक परमाणु परस्पर रासायनिक बंध से जुड़े हुए होंगे, तो कौन सी अवस्था बनेगी? अणु अवस्था बनेगी। तो परिभाषा निकली यहाँ पे अणु की। अणु क्या है? कि जब 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक परमाणु परस्पर रासायनिक बंध से रासायनिक बंध से जुड़कर जो संरचना बनाते हैं, जो संरचना
बनाते हैं उसे अणु कहते हैं, उसे अणु कहते हैं। दो या दो से अधिक परमाणु तत्व परस्पर रासायनिक बंध से जुड़े हुए होते हैं तो वो संरचना क्या कहलाती है? अणु। जैसे हाइड्रोजन की हमने बात की, ऑक्सीजन की यदि हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। दूसरा एक और ऑक्सीजन है, उसके भी बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। अब ये अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए क्या करेगा? इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है तो ये क्या करता है? इसके 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ साझा करेगा। ऐसे ही ये भी इसके 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ साझा करता है। तो इस तरीके से 2-2 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तो O डबल बॉन्ड O, और इस तरीके से O2 का निर्माण होता है, यानी अणु बनता है। यहाँ पर आपको ये समझना है कि अणु कैसे बनते हैं। जब 2 या 2 से अधिक परमाणु परस्पर रासायनिक बंध से जुड़े होंगे तो अणु का निर्माण होगा। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं अणु सूत्र, जो कि इस लेसन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। अणु सूत्र किस प्रकार बनते हैं? तो अणु सूत्र की यदि हम बात करें तो देखिए अगला टॉपिक है इसका अणु सूत्र। देखिए अणु सूत्र कैसे बनेंगे? देखिए अणु सूत्र बनने के लिए पहले आपको तत्व याद रखने पड़ेंगे, तत्व के साथ उनकी संयोजकता याद रखनी पड़ेगी आपको। मैं कुछ तत्व आपको यहाँ पे आयनिक अवस्था में बात कर रहे हैं हम। जैसे मैं आपको यहाँ पे लिखूँ NH3+, तो आपको ये बहुपरमाणविक आयन आपकी बुक्स में दे रखे हैं। ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे CO3-2, इसको बोला जाता है अमोनियम। यह है अमोनियम आयन। यह है कार्बोनेट। इसी तरीके से NO3-, इसे बोलते हैं नाइट्रेट। ऐसे बहुत सारे आपको बहुपरमाणविक आयन, एकल परमाणविक आयन, ये बहुपरमाणविक आयन बताए मैंने। एकल परमाणविक आयन भी होते हैं, जैसे N-3 नाइट्राइड, इसे बोलते हैं नाइट्राइड। और भी होते हैं जैसे Cl-, इसे बोलते हैं क्लोराइड। बहुपरमाणविक आयन में OH-, इसे बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। ऐसे बहुत सारे होंगे, आप उन किताब आपकी बुक्स में देखेंगे तो आपको मिलेंगे। आपको उन सभी को याद रखना है, याद करेंगे और फिर हम अणुसूत्र बनाएंगे। जैसे मैं आपको बताऊं, ये तो आपको बुक्स में मिलेंगे, आप याद करेंगे। उसके अलावा यदि हम अणुसूत्र की हम बात करें किस प्रकार बनते हैं, तो देखिए जैसे मैं अब यहाँ लिख रहा हूँ मैं अमोनियम क्लोराइड, हिंदी में लिखा मैंने अमोनियम क्लोराइड। इसका आपको अणुसूत्र बनाना है तो सबसे पहले देखिए धनायन है ऋणायन है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि अणुसूत्र बनाते समय पहले धनायन को लिखते हैं और फिर ऋणायन को लिखते हैं। नाम भी लिख रहे हैं तो हम पहले धनायन लिख लें और फिर ऋणायन लिख रहे हैं। ऐसे ही अणुसूत्र बनाते समय सबसे प्रथम ये ध्यान रखना है कि पहले धनायन आएगा और फिर ऋणायन आएगा। तो अमोनियम का मैंने आपको अभी सूत्र बताया, वो क्या है? NH4+। प्लस लिखते हैं, इसका मतलब एक ही संयोजकता है। ठीक है, तो यहाँ हम 1 भी लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे जब भी वो यही शो करता है कि 1 है यहाँ पर। क्लोराइड अभी मैंने आपको बताया Cl-। अब देखिए पहला नियम इसमें यही है कि यदि दोनों आयनों की संयोजकता समान है, दोनों आयनों की संयोजकता समान है तो वो कैंसिल हो जाती हैं, कट जाती हैं, कैंसिल हो जाएंगी। और सूत्र क्या बनेगा मैंने बताया था, पहले धनायन लिखिए आप NH4 और फिर लिखिए Cl। ठीक है, यहाँ कुछ बात ध्यान देने की है, वो ये देने की है कि हम यदि इस सूत्र को ऐसे लिख दें कि NHCl, क्या ये सही है? ये गलत है। ये क्या है? रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। इस तरीके से नहीं, इसमें देखिए नियम क्या है वो बता रहे हैं आपको कि जब भी आप किसी रासायनिक सूत्र का निर्माण करेंगे, अणुसूत्र बनाएंगे, तो उसका जो पहला, उस अकेले आयन का जो पहला एल्फेटिक होगा वो बड़ा होगा, उसके साथ ये भी बड़ा रहे।
ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, दोनों बड़े रहेंगे इस तरीके से। तो ये अमोनियम क्लोराइड बन गया। ऐसे ही दूसरा एक यदि हम लें सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम ये एक आयन यदि अवस्था में बात करें तो Na+, कार्बोनेट का मैंने आपको बताया था अभी, ये रहा CO3-2, तो कार्बोनेट CO3-2। ये दूसरे नियम पर आधारित है कि यदि संयोजकता समान नहीं है, संयोजकता समान नहीं है तो व्युत्क्रम हो जाएगी, इन्वर्स हो जाएगी, जिसकी जो संयोजकता होती है वो दूसरे पे चली जाती है। कार्बोनेट की संयोजकता सोडियम पे आएगी, सोडियम की संयोजकता कार्बोनेट पे आएगी। सूत्र कैसे बनेगा? Na इसकी संयोजकता नीचे, अब कहीं यहाँ लगा दें कि ऊपर लगा दें, नहीं, अणुसूत्र बनाते समय संख्याओं को नीचे लिखा जाता है, तो यहाँ बनेगा N2 CO3। अब कोई एक लगा दे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक ये खुद अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है, इसलिए एक संयोजकता को नहीं लिखेंगे। एक से अधिक संयोजकता होती तो हम लिखेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल यदि हम बात करें, यहाँ पर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, अब देखिए एल्यूमिनियम Al+3 और हाइड्रोक्साइड का मैंने आपको बताया था OH-, असमान संयोजकता है, जिसकी जो होगी वो दूसरे पे चली जाएगी। तो एल्यूमिनियम की जाएगी हाइड्रोक्सिल आयन पर और हाइड्रोक्सिल की आएगी एल्यूमिनियम पर। तो सूत्र कैसे बनेगा? Al, एक को लिखेंगे नहीं आप, OH। अब यहाँ पे ध्यान रखना, यदि आपने ऐसे लिख दिया तो इसका मतलब ये है कि ये अकेला 3 किसके लिए है? हाइड्रोजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए नहीं है, और ये गलत हो जाएगा। इसके लिए आपको बहुपरमाणविक आयन यदि आपके सामने आता है तो उस पर ब्रैकेट लगेगा और फिर यहाँ नीचे संख्या में 3 लिखा जाएगा। ये 3 अब क्या प्रेजेंट कर रहा है कि ये 3 हाइड्रोजन के लिए भी है और ऑक्सीजन के लिए भी है, और इसका ये सूत्र बन गया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल क्यूब। इस तरीके से आप बहुत सारे सूत्र बना सकते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम जो आप फर्स्ट ऑल आप क्या करेंगे कि पहले आपको ये सारे आयन जो आपके बहुपरमाणविक आयन है, एकल आयन है, द्विसंयोजी आयन है, उनको आपको याद रखना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे जो हमने नियम बताए कि पहला नियम क्या है कि पहले तो आप धनायन लिखेंगे फिर ऋणायन लिखेंगे। दूसरा नियम क्या है कि यदि संयोजकता समान है तो कट जाएगी, असमान है तो व्युत्क्रम हो जाएगा, बदल जाएगी। एक से अधिक बहुपरमाणविक आयन आता है आपके पास संयोजकता में तो ब्रैकेट के रूप में लिखा जाएगा। इस तरीके से आप अणुसूत्र का निर्माण करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।